इस वक्त बड़ी हलचल देखी जा रही है किसान आंदोलन में। सवाल यही कि क्या दिल्ली के बॉर्डर से किसान हटने वाले हैं? जी हां, हिंसा के बाद किसानों की लड़ाई कमजोर हो चुकी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर हलचल तेजी से बढ़ती जा रही है। सिंघू बॉर्डर से अभी तस्वीरें आई हैं, वो बता रही हैं कि किसानों पर बॉर्डर खाली करने का दबाव बढ़ चुका है। सिंघू बॉर्डर से टेंट हटाने की तस्वीरें सामने आई हैं। सिंघू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने किसानों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लोगों ने बॉर्डर खाली करने के लिए नारे लगाए, कहा है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहा जाएगा। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्थानीय लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं, जो कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहा जाएगा, लिहाजा यहां से किसान अपने आंदोलन को खत्म करें। किसान टेंट यहां से हटा रहे हैं। टेंट हटाने की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यही कि अब सिंघू बॉर्डर पर क्या किसान आंदोलन खत्म होने जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर तैनात हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की, जहां पर अब तक पिछले 2 महीने से लगातार किसान आंदोलन सबसे ज्यादा मुखरता के साथ नजर आता रहा, लेकिन अब हालात यहां पर तेजी से बदले हैं। खासकर 26 जनवरी पर जिस तरीके से लाल किले पर तांडव मचा, उसके बाद हालात अब बदलने शुरू हो चुके हैं। धरने पर बैठे किसानों का, विरोध कर रहे लोगों का क्या कुछ कहना है, दिखाते हैं आपको। डेली इनको किसानों को यहाँ देखता था, इनके पास आता था, मैं कहीं ना कहीं इनका दर्द समझता था। लेकिन 26 जनवरी वाले दिन जो इन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस से कमिटमेंट करके उसका उल्लंघन किया है, तिरंगे का अपमान किया है, लाल किले पर जाके ये किसान नहीं कर सकता। तो देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से मुश्किलें यहां पर अब बढ़ती जा रही हैं। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मोहित, इस वक्त क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, ये लोकल्स हैं, आसपास के गांव से आए हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लाल किले की घटना हुई, उसके बाद से ये लोग आहत होकर यहाँ पे आए हैं। 2 महीने से आप लोगों ने सब्र बना रखा था, अब क्यों आने की जरूरत पड़ी है? देखिए, जो उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे, और हम इसीलिए यहाँ पे विरोध करने। कहाँ से ये भी बता दीजिए। ये हमारे गांव है, बख्तारपुर है, सिंघू बॉर्डर है, नरेला है, टीकरी है। लोकल है आप लोग? बिल्कुल लोकल है जी। क्या चाह रहे हैं अब, क्या कह रहे हैं? तो ये रहे कि सबसे पहले तो जो इन्होंने 26 जनवरी को जो इन्होंने एक भद्र हरकत जो की है ना, सबसे गंदी हरकत की है, उसके विरोध में हम लोग हैं कि हिंदुस्तान नहीं सहेगा तिरंगे का अपमान, और सिंघू बॉर्डर खाली करो। बस इनका बहुत सपोर्ट। आप क्या कहना चाह रहे हैं आज, क्योंकि 2 महीने से आप सब्र करके बैठे थे? सब इनके साथ है, सब किसान हैं, सब जो इन्होंने नुकसान किया है, देश का अपमान किया है, हम उसके विरोध में आए हैं सब हिंदुस्तान में। जो आप कहाँ से हैं? सर, हम लोकल से बख्तावरपुर से हैं, यहीं से। क्या चाहते हैं अब आप? सर, हम यही सिंघू बॉर्डर अब खाली होना चाहिए। काफी टाइम हो गया इनको बैठे हुए। किसानों को आसपास की हमारी इंडस्ट्री लगती है, काफी बंदे वहाँ नौकरी करते हैं, सभी को इतनी परेशानी हो रही है, वहाँ पे रोजगार नहीं है किसी के पास। आप कहाँ से हैं? लोकल है जी, यहाँ से। कौन सा? बख्तावरपुर। बख्तावरपुर से। आप क्या चाह रहे हैं अब, क्योंकि 2 महीने तो आपने पूरी तरीके से यहाँ पर रहे और ये लोग बैठे हुए, आप लोग आए नहीं कभी? देखो जी, हम भी एक किसान के बेटे हैं, और जब तक ये बैठे थे हमने सपोर्ट करके ही इनको यहाँ बिठाया एक तरीके से, जब क्योंकि आसपास सब किसानों के बेटे यहाँ पे। लेकिन जब इन्होंने कल वो हरकत करी वहाँ पे 26 जनवरी को, तो अब हमारी इमोशनल अटैचमेंट इनसे हट गई है। अब जो इनका मकसद है वो गलत है बिल्कुल, तो अब ये अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे हम तिरंगे का। आप लोग कल आने की क्या कह रहे थे? कल की कॉल भी? कल के लिए हम अभी जितने भी क्षेत्र है हमारे, जितने भी ये गांव है, हम इनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी कल 12 बजे भारी संख्या में यहाँ पर आए और यहाँ पे आकर इनसे निवेदन करें कि जल्द से जल्द इसको खाली करें चौक को। आप कल भी आएंगे आप लोग? जी सर, कल भी आएंगे। कल 12 बजे मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, नरेला से, पूरे विधानसभा से, सारे भाई आओ यहाँ पे और रिक्वेस्ट करके इनको सबसे हटाओ। 12 बजे का आह्वान कर रहे हैं। कल ये कह रहे हैं 24 घंटे का लगभग इन्होंने पुलिस को भी टाइम दिया है और कहा है कि 24 घंटे बाद जो है 12 बजे लगभग कल ये आएंगे। बिल्कुल मोहित, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप दिखा रहे हैं, तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से, और कुछ इसी तरीके की हलचल दिल्ली के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी बढ़ चुकी है। जी हाँ, किसान आंदोलन के विरोध में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। किसानों को हटाने के लिए गांव के लोग पहुंचे हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान और गांव के लोग इस वक्त आमने सामने हैं। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, जहां पर आप देख सकते हैं ये राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है शाहजहांपुर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय गांव के लोग हैं वो पहुंचे हैं। किसान आंदोलन करने वाले तमाम किसानों का विरोध करने के लिए हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से। लाल सिंह, इस वक्त क्या कुछ हलचल है वहां पर?
देखिए अनुराग तस्वीरों के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि शाहजहांपुर बॉर्डर की तस्वीर किस तरह बदल रही है। 26 जनवरी के बाद जो हुआ, दिल्ली में जो तांडव पूरी दुनिया ने देखा, तिरंगे का अपमान देखा, इस तथाकथित किसान आंदोलन के प्रतीक किसान ही सामने खड़ा हो गया है। और तस्वीरों के जरिए समझिए ये है फिलहाल में ये हरियाणा की धरती में खड़ा हूं और तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं ये आसपास के 15 गाँव के लोग हैं और गुस्सा है इनके मन में, गुस्सा है इनको लेकर। ना केवल अपना जो व्यवसाय खत्म हुआ उसका गुस्सा है, बल्कि गुस्सा तिरंगे के अपमान का भी है। और इधर आप तस्वीरों में देखिए हरियाणा पुलिस की जवान तैनात है और ठीक उधर वो तमाम जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो है। किसान कह रहे हैं, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि या तो इस बैरिकेड को खुद हटा दीजिए, नहीं हम खुद हटा देंगे। मेरे साथ तमाम ग्रामीण जुटे उनसे बात करते हैं, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आप लोग परेशान थे लेकिन इस तरह सड़कों पे नहीं आ रहे थे, आपके धंधे खराब हो रहे थे फिर भी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आप आ गए? हमने इनको पहले भी हमारे गांववासी सभी इकट्ठे हुए थे। हमने इनको कहा था, ये बोला हम 26 तारीख को चले जाएंगे। उसके बाद में इन्होंने 26 तारीख को ऐसा काम किया जो क्या किया? इन्होंने लाल किले पे, जो सरकार ने इनको अनुमति दे दी थी कि आप शांतिपूर्वक अपनी रैली निकाले, ट्रैक्टर ले जाए, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। बाकी इन्होंने लाल किले पे जो झंडा फहराया है वो किसान का बेटा झंडा नहीं फहरा सकता, वो खालिस्तानी थे जिन्होंने झंडा फहराया है। ये जितने भी सिखवाई आ रहे हैं सारे खालिस्तानी हैं। आप क्या करोगे यहाँ के? आप क्या करें, हम खालिस्तानियों को हटाएंगे और बैरिकेड हटाएंगे। सरकार से निवेदन है। क्या करोगे? जो साहब जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, हम यहाँ से इनको हटाएंगे और इनको हटा के मानेंगे। प्रशासन को आपने कोई चेतावनी दी है? लाल सिंह माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं इस वक्त। एक बार फिर जरा हमें दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जाना होगा। लाल सिंह मैं लौटूंगा आपके पास। मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सिंघू बॉर्डर से। जी मोहित, लगातार सिंघू बॉर्डर पर भी हलचल उसी तरीके से तेज हो रही है जैसी कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर। दिखाइए जरा इस वक्त क्या कुछ हलचल है। जी बिल्कुल, तस्वीरें देख लीजिए अनुराग, ये तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं इन किसानों का और कह रहे हैं कि 2 महीने से इन लोगों ने सब्र किया है और इस तरह की बातें यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप। तमाम लोग हमें अगर विकास जो है वो आपको विजुअल दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ तक भीड़ जमा हो रखी है इस वक्त। और ये आसपास के लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यहाँ से नरेला से आए। नरेला से। अब आप क्या चाह रहे हैं? खाली करो रास्ता। अच्छा, आप लोग कितना टाइम तक सब्र बना के रखे हैं आपने, अब क्या जरूरत पड़ी आपको उतरने की? जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम लोकेश है। हम सभी गांववासी इकट्ठा हुए इनसे सिर्फ विनती करने कि अब बहुत हो गया है, आपकी सारे मांगे मान ली जा चुकी है पहले। अब इसको है ना, आप लोग 2 महीने से सब्र बना के बैठे थे, अब ये संयम तुड़वाया इन्होंने। 26 जनवरी के दिन जो हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी पे डायरेक्ट अटैक है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी नहीं रहेगी भैया तो पार्टीबाजी से मिलेगी क्या? अब देश की बात आ गई, अब सबको पार्टीबाजी छोड़ के। क्या लग रहा है क्या होना चाहिए अब आगे? क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों की मांगे मानी। देखिए जो बात है इनको अपनी वहाँ सरकार के सामने रखे हैं, लेकिन यहाँ खाली कर दें। इन्होंने देश का अपमान किया है, वो यहाँ से उठ जाए यहाँ से। तो देख सकते हैं आप तिरंगे लेके यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो पहुंचे हैं। उनका कहना है कि अपमान किया गया, इसके चलते ये देखिए कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर और वो लोग अब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात आगे तक पहुँचाने की। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। बात कर लेंगे कुछ लोग और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर ये क्यों हुआ। जबकि देख सकते हैं आप ये तमाम पीछे तस्वीरें देखिए अनुराग, ये तमाम लोग लोकल्स हैं यहाँ पर जो आए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं भाई साहब, ये जल्द से जल्द सिंघू बॉर्डर को खाली कर दें। अच्छा। निवेदन हमारा इनसे। दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? हाँ, बहुत दिक्कतें हो रही है। एक बात, रोड खाली होना चाहिए जी, हमारे को बड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे, ये किसान है, किसान हित के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। जब से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे यहाँ के जितने भी किसान हैं इनकी वजह से परेशान है। परेशानी क्या है कि जो हमारे यहाँ पे फसल होती है वो दिल्ली से ज़्यादा पड़ती है। जो उत्पाद हम यहाँ पे करते हैं फसल का वो आज़ादपुर मंडी से फालतू होता है। उसकी वजह से हमारा जो बाहर जाने वाला सामान था वो बाहर नहीं जा पा रहा है और वो यहीं कट रहा है। किसानों ने खड़ी गोभी को बाया है। मतलब आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही है, बहुत ज़्यादा। हमें दिक्कतें इतनी है कि जितनी भी इंडस्ट्री बंद हुई है उससे हर गांव में ट्रांसपोर्टर का काम है। जो 50% आदमी यहाँ अपनी छोटी छोटी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इन फैक्ट्रियों में चलाता है। तिरंगा लेके हाथ में पहुंचे हैं, क्या ना कहना चाह रहे हैं आप?
बस सर यही कहना चाह रहे हैं कि सिंगू बॉर्डर खाली होना चाहिए। लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ बहुत लोकल्स जो है रहते हैं, जो खुद किसान हैं, उनको लगता है इनकी मांगे सही हैं। सर मांगे करनी है तो आप ऐसी जगह बैठ के प्रोसेस करो ना जहाँ आम आदमी को दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी किसी भी तरह की। आम आदमी इतना परेशान है, आज बहुत ज़्यादा परेशान है। जी, आम आदमी परेशान है, बड़ी बात यही है। और इसी वजह से ये तमाम लोग जो हैं वो उतरे हैं। देख सकते हैं आप, हाथ में तिरंगा है और यहाँ पर उतरे हैं प्रोटेस्ट के लिए। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कहाँ से आए आप? मैं बवाना विधानसभा से, लोकल आदमी, हम दिल्ली के लोकल आदमी हैं, लेकिन हमारा जो तिरंगा है उसका अपमान जो हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। आप 2 महीने से संयम बना के बैठे थे, 64वां दिन है आज, लेकिन आज क्यों सब्र का बात? भाई इन्होंने जो हमारा 26 जनवरी को जो हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया है वो सहन करने लायक नहीं है। हमारे देश की पूरे विश्व में जो इन्होंने बदनामी करी है उसके हम खिलाफ हैं, इसीलिए हम इनको खाली कराने आए हैं। आप अपना गांव भी बता दीजिए, वरना लोग कहेंगे कि मेरा गांव ताजपुर कला, दिल्ली 36 है और यहाँ से 5 किलोमीटर में मेरा गांव है। और 2 महीने से जो हम परेशानी कर रहे हैं, किसान हम भी हैं, लेकिन इन्हें जो रोड रोक के बैठे हैं, जो यहाँ से जाने वाले परेशान हैं, यात्री हैं, इतना परेशान कि हम बता नहीं। आप बताइए, आप कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को, जिस वजह से आपको? हमारे सारे रास्ते टूट गए, सारे मकान टूट गए, रास्ते में गाड़ी आती जाती है। हमीदपुर गाँव, हमीदपुर है और नरिल्ला है, सब इलाका खराब हो चुका हमारा, तो जाम है, सब कुछ गड़बड़। दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें हो रही है जी। उतरना पड़ेगा। ये सारे किसानी है, कोई किसान नहीं है। अपना झंडा इनने लहरा दिया, उस पे किसानों का कोई झंडा वंडा नहीं था। खाली चाहिए हमें। ये रोड दिक्कत झंडे से हुई आप लोगों की? ये पता क्या है, मैं ये किसान नहीं है, किसान का पुत्र मैं भी हूँ, लेकिन हमें जो है, हमें जो अच्छा वो मिल रहा है, लेकिन ये तो एक जो है ना, ये तो पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने जो देश का अपमान किया है वो सहन करने लायक नहीं है। पूरे बर्दाश्त करेंगे। सरकार इनको 2 महीने से झेल रही है, सरकार की भी बात नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे हैं। ये किसकी बात मानेंगे फिर भाई? ये इस तरीके से ये लोग जो है वो इस वक्त रोष में है, और रोष इसी बात को लेकर है कि आखिर क्यों जो है वो इस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया। और यही वजह है कि यहाँ तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। अब आप कल आने की बात कह रहे हैं, कल आने की बात क्यों कह रहे हैं, क्या होगा? देखो, हमने इनको जो टाइम दिया है, आज हम आए हैं 10,000 आदमी। अगर ये हमारी मांग नहीं मानते, यहाँ से खड़े नहीं होते, तो कल यहाँ पे लाख भी आएंगे और 2 लाख भी आएंगे, फिर हम उनको जो है कल 24 घंटे का टाइम। जी हाँ, और कल आएंगे नहीं, कल से हम भी यहाँ पे बैठेंगे, हम भी यहाँ पे धरना देंगे। खाली करो, हमारे क्षेत्र को खाली करो, और आपको जो करना है अपने गांव देहात में जाके करें। ये जो नहीं सहेगा। जी मोहित, आप बताइए, रोष क्यों आया आपने? इतना 2 महीने से आप लोग सब्र करके बैठे थे, तो इस वजह से 26 जनवरी के दिन उपद्रव जो हुआ उससे हम परेशान हो चुके हैं। जो हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है। कल भी एम्बुलेंस नहीं निकल पाई यहाँ से। कल कौन से गांव से? सिंगू गांव से हम अमितपुर गांव से है। ये सिंगू, बख्तावरपुर, ताज, ये सारे गांव इसी रोड पे पड़ते हैं। रोड दिखा दूं मैं आपको पहले, ये देख लीजिए, ये रास्ता है, पूरी तरीके से जाम है। और यही वजह है कि ये लोग तो बड़ी संख्या में सिंगू बॉर्डर के जो आसपास के इलाके के किसान हैं वो इस वक्त उतरे हुए हैं सड़कों पर, और वो किसान आंदोलन में शामिल तमाम लोगों का विरोध कर रहे हैं। जैसा हमारे सहयोगी मोहित बख्शी लगातार तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं सिंगू बॉर्डर की। और देखिए जरा 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 26 जनवरी को जिस तरीके से बवाल मचा है देश की राजधानी दिल्ली में, जिस तरीके से तांडव मचा है, न सिर्फ सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, नागलोई, पीरागढ़ी, गाजीपुर, ITO, लाल किला, उसके बाद अब स्थानीय लोगों की जो नाराजगी है वो सामने आ चुकी है। और अब किसानों का विरोध यहां पर शुरू हो चुका है। सिंगू बॉर्डर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, क्या कुछ हालात बदले, और कुछ इसी तरीके के हालात राजस्थान हरियाणा बॉर्डर यानी शाहजहांपुर पर भी बदल चुके हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लगातार हमारे साथ शाहजहांपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। लाल सिंह का एक बार फिर रुख करेंगे। लाल सिंह, क्या मांग है लोगों की, और क्या किसान आंदोलन से जुड़े लोग स्थानीय लोगों की इस नाराजगी को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? देखिए अनुराग, समझना पड़ेगा, क्योंकि 60 दिन से लगातार ये तमाम जो ग्रामीण थे अपना नुकसान सह रहे थे, अपने खेतों को उजड़ता हुआ देख रहे थे, लेकिन गुस्सा आया 26 जनवरी के बाद। आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखा देना चाहता हूं कि किस तरह के हालात शाहजहांपुर बॉर्डर पर बदल चुके हैं। ये तमाम 15 गाँव के मौजूद लोग हैं जिन्होंने तय किया है कि अब बैरिकेड को हटाकर ही हम वापस जाएंगे, और ये पूरी तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात शाहजहांपुर बॉर्डर पर बदल रहे हैं। इनका लगातार 60 दिन से कहना था कि हमारे खेत खराब हो रहे हैं, हमारे धंधे चौपट हो रहे हैं, हमारे जो गाँव के युवा हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक सेंटिमेंटल था, किसानों के प्रति थोड़ा सा भाव था। लेकिन जिस तरह के हालात बदले और जो तस्वीर सामने आई उसके बाद 26 जनवरी को जो हुआ,
26 जनवरी के बाद जो हुआ उसके बाद इनके मन में एक गुस्सा है कि जब जो किसान तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकता वो किसान नहीं हो सकता, वो देश का भला कभी नहीं चाह सकता। मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी, ये गुस्सा अचानक क्यों फूटा? 26 जनवरी को जो इन्होंने तिरंगा का अपमान किया, उसको एक हिंदुस्तान का आम नागरिक कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब क्या करेंगे आप? भाई हमने प्रशासन से कही बैरिकेड हटाओ, अगर प्रशासन नहीं हटाता तो हम हटाएंगे। जीलाल सिंह, प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने 1 घंटे का टाइम दिया अभी। नहीं, आपको दिक्कत तो पहले से भी थी, आपके फसलें खराब हो रही थी, धंधे चौपट हो रहे थे, लेकिन अब अचानक ऐसा गुस्सा क्यों? साहब 26 तारीख का इन्होंने दिया था कि 26 को हम चले जाएंगे। हमारा एक एक किसान, एक एक जमींदार, एक एक पेट्रोल पंप वाला, एक एक खोखा वाला और एक एक ट्रांसपोर्टर और एक एक गरीब आदमी ने 26 तारीख तक इनको पूरा सहयोग दिया, अपनी फसलें खराब कराई, अपना नुकसान कराया। उसके बावजूद इन्होंने जो हरकत की 26 तारीख को, हमारा हिंदुस्तान का किसान तो इसको सहन नहीं करेगा। चलिए लाल सिंह माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं जरा। इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से। जी हां, राकेश टिकैत की मुश्किलें गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ सकती है क्योंकि अब राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। बाकायदा राकेश टिकैत के कैंप पर उस नोटिस को चस्पा कर दिया गया है। लीगल एक्शन क्यों ना लिया जाए राकेश टिकैत के खिलाफ, इसी बात को लेकर यह लीगल नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन का वक्त मिला है यहां पर राकेश टिकैत को, जिनको जवाब देना होगा। हिंसा मामले में राकेश टिकैत के खिलाफ FIR पहले से दर्ज है और अब नोटिस जारी किया गया है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए। गाजीपुर बॉर्डर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा। 26 जनवरी को हुई घटना के बाद दिल्ली पुलिस इस वक्त एक्शन में है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के शामियाने पर नोटिस चिपका दिया गया है। बाकायदा उन तमाम सवालों का जवाब मांगा गया है कि आप पर एक्शन क्यों ना लिया जाए। राकेश टिकैत और उनके सहयोगियों का भी इसमें नाम है और साथ ही साथ सबसे पहले हवाला उन पॉइंट्स का दिया गया है, उस NOC के पॉइंट्स का जिन पर इन किसान नेताओं ने इस परेड से पहले साइन किए थे और जिसमें जिन जिन पॉइंट्स को लेकर परमिशन दी गई थी कि 12 बजे आपकी ट्रैक्टर रैली जो है वो शुरू होनी थी, उससे पहले शुरू क्यों की गई और ट्रैक्टर में कितनी संख्या लोगों की होगी, ट्रॉली पीछे नहीं लगाई जाएगी, कोई किसी तरीके के किसी जानवर का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा, 5000 लोगों की जो परमिशन है वो फॉलो क्यों नहीं की गई। इन तमाम बिंदुओं पर साइन किए गए थे। इसके अलावा जो बात की गई है कि इस परेड से ठीक पहले 25 जनवरी की रात को कुछ जो आतंकी गतिविधियों में शामिल तत्व जो हैं वो भी यहाँ पर देखे गए थे। तमाम इस तरह की चीज़ों का जिक्र इस नोटिस में किया गया है कि जो आपने हस्ताक्षर किए थे, जो प्रशासन के साथ एग्रीमेंट किया था और इस परेड से पहले, उनको फॉलो आपने नहीं किया है और इन सब चीज़ों को लेकर 3 दिनों के भीतर राकेश टिकैत और उनके तमाम सहयोगियों से जवाब मांगा गया है। बड़ी चीज़ एक ये है, चिन्मय बिस्वाल IPS दिल्ली की तरफ से ये नोटिस जो है वो जारी हुआ है और 27 तारीख की इसमें डेट डली है। 27 तारीख की डेट डली है और 3 दिनों का समय दिया गया है इन किसान नेताओं को जवाब देने का, राकेश टिकैत को जवाब देने का। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन दिल्ली। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर लगातार अब किसान आंदोलन खत्म होता नजर आ रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के टेंट को उतारा जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर से। किसान खुद अपने टेंट को उतार रहे हैं। हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सूरज, जरा तस्वीरें दिखाइए इस वक्त किस तरीके से टेंट वहां पर किसान खुद हटा रहे हैं। बिल्कुल अनुराग जी, सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पिछले लंबे समय से करीब 2 महीने से लगातार किसान डटे हुए थे। वहां की 2 साइड हैं, एक फ्लाईओवर के ऊपर और एक फ्लाईओवर के नीचे। फ्लाईओवर के नीचे की साइड की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा बल जो है कल रात से ही मूवमेंट करते दिखाई दे रहे थे और वही तस्वीरें यहां पर अब सामने पेश आ रही हैं। रात भर यहां पर करीब 4 घंटे तक लाइट भी काटी गई थी और उसके बाद जाकर किसानों ने रात काटी यहां पर। और इस वक्त आप देख रहे हैं यहां पर जो ये बाहर की तरफ टेंट लगे थे, शामियाने बना रखे थे, वो अब धीरे धीरे समेटे जा रहे हैं और वही लोग समेट रहे हैं जो वॉलंटियर हैं यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे थे और यहां सब मैनेज कर रहे थे। ये वही लोग इस वक्त टेंट जो है वो उतार रहे हैं। इन लोगों से कोशिश करते हैं एक बार बात भी करने की कि बता सकें कि आखिर ये वजह क्या है, किस वजह से टेंट को उतारा जा रहा है। बाबू, टेंट आप लोग उतार रहे हो, क्या वजह है? मतलब समेट रहे हो, घर जा रहे हैं? सफाई,
इसकी सफाई करेंगे उठा के, फिर ये रखेंगे जो हमारे किसान और आ रहे हैं ना फिलहाल, उनके रहने के लिए साफ़ सुथरी व्यवस्था रखेंगे। अब ये किसान जा बहुत रहे हैं, सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं अंदर से। अब ये चीज़ तो बताने वाली हो गई केवल, लेकिन जो तस्वीरें सामने पेश आ रही हैं उनको झुटलाया नहीं जा सकता। यहाँ पर भीड़ थी लगातार, अंदर से भी टेंट उतरे हैं। सूरज माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। सूरज माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। जरा सिंघू बॉर्डर का रुख करते हैं, जहाँ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। माफ कीजिएगा, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर जो हंगामा है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन करने वाले तमाम लोगों का विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। लोग इस वक्त स्थानीय सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि किसान आंदोलन को यहां पर खत्म किया जाए, तमाम टेंट्स को यहां से हटाया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को पिछले 2 महीने से जो मुश्किलें सामने आ रही थी उन मुश्किलों से राहत मिल सके, निजात मिल सके। स्थानीय लोगों की इस नाराजगी की वजह बेहद खास है, क्योंकि 26 जनवरी को लाल किले पर जिस तरीके से तांडव मचाया गया, उसके बाद अब लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की, और ऐसी ही तस्वीर एक राजस्थान हरियाणा बॉर्डर यानी शाहजहांपुर बॉर्डर से भी लगातार सामने आ रही है, जहां पर मुश्किलें किसान आंदोलन में से जुड़े तमाम लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सूरज गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। जी सूरज, आप बात कर रहे थे स्थानीय लोगों से। अब बिल्कुल, ये जहां पर जो वॉलंटियर थे उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक तस्वीर में अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि सामने की भी दिखाएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है दूर तलक। ये देखिए, यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस अमूमन नहीं रहती, यहां पर कोई दिखाई नहीं देता है सिवाय बैरिकेड्स के, और बैरिकेड सब हटा दिए गए हैं। यहाँ से जो ट्रैफिक है वो नॉर्मल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर आपको रोक रहा हूँ, हमारे मोहित बख्शी जो सिंघू बॉर्डर पर है, उनके पास कुछ अपडेट है। जी मोहित। देखिए अनुराग, ये प्रोटेस्टर्स यहाँ सिंघू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ये बॉर्डर है जहाँ दूसरी तरफ किसान प्रदर्शनकारी जो है वो है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ऐसी रही कि अब ये समझा के इनको भेजा जा रहा है। ये तमाम प्रोटेस्टर्स जो यहाँ खड़े थे, इनको पुलिस ने समझाया, और पुलिस की संख्या देख लीजिए। पुलिस कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है, पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर पुलिस है, और जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पहुंचे थे उनको वापस भेजा जा रहा है। अब आप लोग पुलिस की बात मान के वापस जा रहे हैं क्या? पुलिस की बात मान के वापस जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जी, पुलिस का सम्मान है और जैसे वो बोल लेंगे वैसा ही हम करें। लेकिन कल की कॉल दी है आपने, कल कितने बजे आएंगे? कल 12 बजे पूरी जितने भी आसपास के क्षेत्रवासी हैं सभी आएंगे। आप कौन से गांव से? बीकापुर से। आप लोकल गांव से हैं क्या? आप यहाँ तक मोहित, अब पुलिस कह रही है वापस। मोहित, हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में लगातार जो नाराजगी है स्थानीय लोगों की वो लगातार नजर आ रही है। हर अपडेट लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, हर बड़ी खबर, हर हलचल किसान आंदोलन से जुड़ी न्यूज़ नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा।